Hello my students, this is the topic of timers and counters in 8051 microcontroller। आपको याद होगा कि यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर में जो हम लोग ऑसिलेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यानी कि द माइक्रो कंट्रोलर ऑसिलेटर यूजेस द क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब अपने ऑपरेशन के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल को हम यूटिलाइज करते हैं। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन डिटेल। आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा है। ओके, तो सिंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन किया हुआ है एज वेरी स्टेबल, मतलब बहुत स्टेबल के रूप में पहले से डिफाइन किया हुआ, कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ओके, और उसी फ्रीक्वेंसी की रेंज में आपको वर्क करना है। एंड फॉर द मेजरमेंट इट इज़ वेरी सूटेबल। ओके, यानी कि अगर टाइम को मेजर करना है फॉर द टाइम मेजरमेंट देन इट इज़ वेरी सूटेबल। कौन? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैव द प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज़ वेरी सूटेबल एंड वेरी स्टेबल फॉर द 8051 microcontroller timing and controlling. Okay, then in order to measure the time between two event, कोई भी दो इवेंट के बीच में टाइम को मेजर करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट, है ना, इट इज़ सफिशिएंट टू काउंट अप पल्सेस कमिंग फ्रॉम दिस ऑसिलेटर, यानी कि इस ऑसिलेटर से जो भी पल्स आ रहा है, ओके, पल्स इसी तरह आता है, तो इस पल्स को काउंट करने में ये ऑसिलेटर जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ओके, यानी कि कोई भी दो इवेंट हो तो उन दोनों इवेंट के बीच में टाइम ड्यूरेशन कैसे पता चलेगा? दैट इज मेजर्ड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना, जो भी हमारा है। देन 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूजेज द क्रिस्टल ऑसिलेटर जस्ट फॉर द मेजरिंग ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, है ना, एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैव द प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। नाउ 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैव टू 16 बिट टाइमर, याद रखेंगे दो 16 बिट टाइमर है। पहला ओके टाइमर 0, है ना, टाइमर 0, इसको T0 लिखते हैं। ओके, दूसरा टाइमर 1, इसको T1 लिखते हैं। दोनों जो है हमारा वो 16 बिट टाइमर है, याद रखेंगे। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो 16 बिट टाइमर है। अब ये जो दोनों जो है T0 और T1 जो है दे कैन बी कंट्रोल्ड, सेट, रीड एंड कॉन्फ़िगर्ड इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअल रूप से T0 को और T1 को अलग अलग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको हम लोग उस टाइम को सेट कर सकते हैं, उसके थ्रू रीड कर सकते हैं, उसको फिर से रिकन्फिगर करके दूसरे टाइम के लिए हम लोग इसको सेट कर सकते हैं, है ना। देन 8051 माइक्रो कंट्रोलर या 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैव टू टाइमर T0 एंड T1 एंड बोथ आर इंडिविजुअली कंट्रोल्ड, सेट, कॉन्फ़िगर्ड एंड रीड। नाउ 8051 टाइमर हैज़ 3 जनरल फंक्शन, इसके पास 3 जनरल फंक्शन, मतलब कि ये जो वर्क करता है वो 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन सा? पहला जस्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेट टाइम, यानी कि T0 T1 का जो पहला फंक्शन है हैव टू कैलकुलेट द एक्यूरेट टाइम और डिले बिटवीन द इवेंट्स और टाइमर एज टाइमर्स, यानी कि टाइमर के रूप में ये क्या करता है, कोई भी इवेंट के बीच में एक्यूरेट टाइम को मेजर करता है या कितना डिले हो रहा है उसको भी मेजर करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन टू काउंट्स द टाइम टेकन बाय द इंडिविजुअल इवेंट्स वर्क्स एज काउंटर, यानी कि काउंटिंग कर रहा है ना, एक फंक्शन स्टार्ट हुआ और उसको काउंट करना शुरू किया कि कितना समय लगा उसको एक फंक्शन को कंप्लीट होने में, दैट इज द काउंटर। देन टू काउंट द टाइम टेकन बाय द इंडिविजुअल इवेंट्स दे वर्क एज काउंटर एंड टू कैलकुलेट द एक्यूरेट टाइम और डिले बिटवीन टू इवेंट्स दैट इज द टाइमर। ओके, दोनों हो गया। नाउ थर्ड फंक्शन इज टू जनरेट द बाउड रेट्स। बाउड रेट्स में बात करूँगा, डोंट वरी, बाउड रेट्स, BAUD। ओके, to generate the baud rates for the serial
पोर्ट्स कम्युनिकेशन, जिसको हम आगे डिटेल करेंगे, डोंट वरी। तो ये भी एक इसका फंक्शन है कि सीरियल कम्युनिकेशन में बॉड रेट को जनरेट करना। ओके नाउ जैसा कि नाम है, एज द नेम टाइमर एंड काउंटर, टाइमर और काउंटर इटसेल्फ खुद से ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका मेन पर्पस एक्चुअली है क्या। ओके खुद से ये कह रहा है कि देयर मेन पर्पस इज टू मेजर द टाइम एंड काउंट द एक्सटर्नल इवेंट। ओके जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हम लोग बात किए थे, टू कैलकुलेट द एक्यूरेट टाइम दैट इज द टाइमर, टू काउंट द टाइम, ओके टू काउंट द इवेंट्स, ओके कि एक इवेंट को कंप्लीट होने में कितना काउंटिंग हो रहा है, पल्स हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट होने में, है ना। पॉइंट 1 पॉइंट 2 इंडिकेट किया हुआ है पीडीएफ में। नाउ इन एडिशन टू दिस, ये दो फंक्शन के बाद ये टाइमर और काउंटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द टाइमर एंड काउंटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग द क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स टू बी यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन, यानी कि सीरियल कम्युनिकेशन में जो क्लॉक पल्स हम लोग जनरेट करते हैं, यानी कि डेटा को सीरियली जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके उसमें जो क्लॉक पल्स जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं बॉड रेट्स। गॉट इट। तो बॉड रेट्स हो गया, तो तीन हमारा हो गया, यानी कि टाइमर काउंटर का पहला एक्यूरेट टाइम, दूसरा हमारा काउंटिंग करना एक इवेंट को कंप्लीट होने में, और तीसरा जो है कोई भी सीरियल कम्युनिकेशन में ओके वहाँ पे क्लॉक पल्स को जनरेट करने में जो आ रहा है हमारा दैट इज कॉल्ड बॉड रेट्स। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है क्या। 8051 माइक्रो कंट्रोलर दैट इज ऑफ 8 बिट, ओके। और ये टाइमर काउंटर क्या है भाई, वो 16 बिट का है, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, ये जो टाइमर है दे आर एक्सेस्ड एज 2 8 बिट रजिस्टर्स, ओके 2 8 बिट रजिस्टर्स, पहले 16 बिट का था ये टाइमर, तब उसको 8 बिट के रूप में एक्सेस करना हो, क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 8 बिट को ही एक्सेस करता है एक बार में। तो ये क्या करेगा, 2 8 बिट रजिस्टर को एक्सेस करेगा, जिसका नाम अब लोग देंगे क्या भाई, ओके TL0, TH0, TL1, TH1, ओके TL0 लोअर हायर, L4 लोअर, H4 हायर, एंड 04 टाइमर 0 में लोअर हायर, टाइमर 1 में लोअर हायर। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। देन these timers are available or accessible to the programmer through 2 corresponding SFRs, ओके जो भी SFR है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टाइमर को अवेलेबल करता है। ओके तो ये आप कोई पूछता है आपसे कि T0 और T1 को 2 पार्ट में क्यों ब्रेक किए, बिकॉज 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज ऑफ 8 बिट एक्सेसिबल, हेंस दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, TL0, TH0, TL1 एंड TH1, है ना। नो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, हाउ T0 एंड T1 वर्क एज टाइमर और काउंटर, कैसे, है ना, हाउ T0 एंड T1 वर्क एज टाइमर एंड काउंटर। ओके नाउ तो क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है, if the timer register are incremented by the internal clock pulses, यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो इंटरनल क्लॉक पल्सेस है, ओके यानी कि हम लोग बात करें इफ द टाइमर रजिस्टर आर इंक्रीमेंटेड बाय द इंटरनल क्लॉक पल्सेस फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर, देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड टाइमिंग। गॉट इट। दिस ऑपरेशन, अगर टाइमर रजिस्टर को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं थ्रू द इंटरनल क्लॉक पल्स, और ये कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, माइक्रो कंट्रोलर से। दूसरा, इफ़ द टाइमर रजिस्टर्स गेट देयर पल्सेस, अगर वो अपने पल्स को ऑप्टेन करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइसेस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस से वो ऑप्टेन कर रहा है, देन अल्सो द ऑपरेशन इज कॉल्ड टाइमिंग।
दोनों केस में टाइमिंग, है ना। यानी कि मैक्रो कंट्रोलर से अगर इंटरनल क्लॉक पल्स से आप पल्स को ऑप्टेन कर रहे हैं तब भी टाइमिंग, अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस से आप ऑप्टेन कर रहे हैं क्लॉक पल्स को तब भी टाइमिंग। अब याद होगा आपको इन द केस ऑफ पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर कि पिन डायग्राम में हम लोग जो है T0 T1 को हम लोग जो यूज़ करते हैं या यूज़ किए हैं, T0 एंड T1 आर यूज्ड विथ एक्सटर्नल इनपुट पिन, है ना। T0 एंड T1 आर यूज्ड विथ एक्सटर्नल पिन, एक्सटर्नल इनपुट पिन। ओके, वो कौन कौन था? P3.4, P3.5। ओके, तो आपको याद होगा T0 एंड T1 आर यूज्ड विथ एक्सटर्नल इनपुट पिन P3.4 एंड P3.5। ओके, जस्ट टू गिव द क्लॉक इनपुट और नथिंग। दो एक्सटर्नल पिन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं T0 एंड T1 का, है ना। नाउ जो T0 T1 टाइमर्स है दे आर एक्चुअली द डिजिटल काउंटर्स, गॉट इट। दे आर द डिजिटल काउंटर्स एंड दोज आर इंक्रीमेंटेड। ये कब इंक्रीमेंट होता है? ओके, व्हेन पल्सेस आर गिवन टू देम। जब हम लोग उसको पल्स दिए उस समय वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज द T0 एंड T1। T0 एंड T1 टाइमर्स आर डिजिटल काउंटर, दोज आर इंक्रीमेंटेड व्हेन पल्सेस आर गिवन टू देम। नाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड टू डू एनी ऑफ द थ्री फंक्शन। जो भी हम लोग तीन फंक्शन हम लोग बात किए, पहला जस्ट टू कैलकुलेट द टाइमिंग, है ना, बिटवीन टू इवेंट्स, just to count during the completion of one event, just to generate the baud rate, okay, for serial communication। तो ये तीन फंक्शन को, ओके, तीन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 SFR का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 4 SFR कौन कौन सा है? वो 4 SFR हो गया हमारा, ओके, जस्ट सी 4 SFR हमारा है। फर्स्ट वन TL0 TH0, ओके। सेकेंड वन TH1 TL1, दो हो गया ये, ओके। तीसरा हो गया T mod, चौथा हो गया T con। ये 4 SFR है जिसके द्वारा हम लोग ऑल थ्री फंक्शन हम लोग वर्क करते हैं फॉर द गिवन टाइमर्स एंड काउंटर्स। ओके, नाउ चूँकि टाइमर, है ना, हम लोग बात किए थे एज द टाइमर है 16 बिट, टाइमर है 16 बिट, देन टाइमर कंटेन्स और टाइमर काउंट्स 16 बिट का है, तो वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 to 2 to the power 16। ओके, 0 से लेके 2 to the power 16 कितना हो गया? 65,536। यानी कि 0 से लेके 65,536 तक, ओके, टोटल 2 to the power 16, है ना। क्योंकि 16 बिट का है, एज द टाइमर है 16 बिट, देन द टाइमर कंटेन्स टाइमर काउंट्स कैन बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 65,535। ओके, क्योंकि 2 to the power 16 इक्वल टू क्या हो रहा है? 65,536। 0 इंक्लूड करके 65,535 प्लस 1 65,536। तो ये हो गया हमारा टाइमर, है ना। तो इतना काउंट्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं 65,536 तक। ओके, नाउ अब हम लोग स्टडी जो करेंगे एक एक करके टाइमर SFR पहले स्टडी करेंगे, जस्ट सी। ओके, नाउ फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे T0 एंड T1। ओके, T0 एंड T1 आर 16 बिट रजिस्टर्स, ऑफ कोर्स एज ऑलरेडी नो, ओके, which can be incremented based on clock pulses applied to it। मतलब इसमें जो अप्लाई किए हुए क्लॉक पल्स, उस क्लॉक पल्स पे बेस्ड इंक्रीमेंट होगा रजिस्टर में, है ना।
जो हमारा 16 बिट रजिस्टर है T0 एंड T1, जो भी हम लोग क्लॉक पल्स देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होगा। नाउ ईच टाइमर हैज़ 8 बिट लोअर और 8 बिट हाइयर, है ना। प्रत्येक टाइमर क्योंकि 8 बिट को ही एक्सेस कर सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो जो टाइमर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 8 बिट लोअर और 8 बिट हाइयर। तो जो टाइमर 0 या टाइमर 1 है, ओके, दैट इज अ 16 बिट रजिस्टर एंड कैन बी ट्रीटेड एज 2 8 बिट रजिस्टर। ओके, कौन कौन? TL0, TH0, TH1, TL1। ओके, TL0, TH0, TL1, TH1, तो 2 हम लोग 8 बिट रजिस्टर के रूप में उसको ट्रीट कर सकते हैं। नाउ दीज रजिस्टर्स TL0 एंड TH0 कैन बी एक्सेसिबल सिमिलर टू एनी अदर रजिस्टर, जो भी दूसरा रजिस्टर है जैसे हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं वैसे ही हम लोग ऑपरेट करते हैं किसको, वैसे ही हम लोग ऑपरेट किसको कर रहे हैं भाई, मतलब कि जैसे रजिस्टर ए को, रजिस्टर बी को या रजिस्टर R1, R2, R3 को जैसे ऑपरेट करते हैं वैसे ही हम लोग TL0, TH0 को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट, है ना। मान लेते हैं जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग लिए, ओके, मूव TL0 53H, गॉट इट। तो ये क्या करता है? ये कहता है मूव्स द वैल्यू 53H इनटू द लोअर बिट ऑफ टाइमर 0। तो लोअर बिट हमारा क्या हो गया? ये हो गया। D0, D7, ये लोअर हो गया नहीं, TL0, फिर D8, D9, D15, D14, ये आपका क्या हो गया? TH0 हो गया, दिस वन। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या बोले, 53H को मूव करना है कहाँ, तो ये 53H इसमें आ जाएगा D0 से D7 तक। ओके, 53H इसको मूव कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, पल्स हमारा वहाँ पे जनरेट होगा, काउंटिंग होगा, है ना। हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जैसे TH1 को भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, TH1, TL1, इसमें भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मूव TH1 07H। ओके, मूव R0 TL1, जैसे हमारा जो है मूव R1 TL1, इसका जो है डेटा उसमें चला जाएगा R1 में। इस तरह से जो है हम लोग रजिस्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं इसको। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो टाइमर है, द टाइमर हैज 16 बिट्स, टाइमर हैज 16 बिट्स, देन द टाइमर कंटेंट विल बी 0 आफ्टर काउंटिंग अप टू 65,535, यानी कि 65,535 काउंट करने के बाद अगर फिर काउंटिंग होता है तो वो नेक्स्ट पल्स के लिए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो, है ना। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो, यानी कि दैट इज द टाइमर ओवरफ्लो व्हेन इट काउंट्स टू द हाईएस्ट 0, हाईएस्ट 0, गॉट इट। यानी कि पहले हम लोग 0 काउंट कर चुके हैं, 0 काउंट करते करते 65,536 तक हम लोग ने काउंट कर लिया, 65,536। उसके बाद अगर 535, अगर जैसे ही 65,536 आएगा तो वो 65,536 नहीं होगा, एक्चुअली वो 0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये 16 बिट है, तो 16 बिट यानी कि मैक्सिमम हमारा जो हो सकता है टोटल काउंटिंग 65,536 हो सकता है। तो अगर 0 से काउंटिंग करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितना जाएगा, 65,535, है ना। तो इसी को हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं। ओके, और जैसे ही 65,535 से नेक्स्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट काउंटिंग के लिए ये 0 सेट हो जाएगा, गॉट इट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द ओवरफ्लो इन द टाइमर सेट्स 2 बिट इन द TCON रजिस्टर
टी कॉन रजिस्टर में 2 बिट की तरह जो है यहाँ पे सेट होता है, ओवरफ्लो। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन इज द टी मॉड रजिस्टर। हम लोग क्या देखेंगे, टी मॉड। ओके, टी मॉड रजिस्टर। देन द वेरियस ऑपरेटिंग मोड of both the timers T0 and T1 are set by an 8-bit registers। यानी कि एक 8-bit रजिस्टर के द्वारा सेट किया जाता है किसको, दोनों टाइमर को, T0 एंड T1 में जो बहुत सारे ऑपरेटिंग मोड है। यानी कि द वेरियस ऑपरेटिंग मोड ऑफ बोथ रजिस्टर्स, बोथ टाइमर्स T0 एंड T1 आर सेट बाई एन 8-बिट रजिस्टर। एंड वही 8-बिट रजिस्टर हमारा क्या कहलाता है, टी मोड, वेरियस मोड। यानी कि टाइमर टी फॉर टाइमर, मोड MOD फॉर मोड। यानी कि उसमें कौन कौन सा मोड है जहाँ पे T0 और T1 को हम लोग सेट कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा जो है 8-बिट रजिस्टर है, एक 8-बिट रजिस्टर्स है, उसमें डिफरेंट मोड्स के द्वारा जो है टाइमर T0 एंड T1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टी मोड रजिस्टर जो है, ओके, उसमें अब चूंकि 8-बिट है हमारा, ओके, तो 8-बिट हमारा इस तरह से होगा, ये हो गया 8-बिट। ओके, दिस वन 8-बिट 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये जो 8-बिट रजिस्टर है हमारा, ओके, उसमें जो लोअर 4-बिट है, ओके, लोअर 4-बिट किसके लिए, लोअर 4-बिट टाइमर 0 के लिए, और ये जो हायर 4-बिट है किसके लिए, टाइमर 1 के लिए। ओके, तो लोअर 4-बिट टाइमर 0 के लिए और अपर हायर 4-बिट किसके लिए, टाइमर 1 के लिए। अब लोअर 4-बिट में कौन कौन सा है भाई, देखो M0 M1। लोअर 4-बिट में जो T0 के लिए मोड है हमारा, जो T0 को सेट करेगा या रीसेट करेगा, है ना, C T बार गेट। ओके, तो ये लोअर हो गया। फिर अपर के लिए सेम M0 M1 C T बार एंड git, this one। तो देन देयर आर 8 मोड्स। ओके, तो 4 मोड्स T0 के लिए, 4 मोड्स T1 के लिए, दोनों हमारा सेम नोमेनक्लेचर है। ओके, अब हम लोग इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा, git। दिस बिट इज यूज्ड टू रन और स्टॉप द टाइमर बाय हार्डवेयर। मतलब इस बिट को जो हम लोग यूज़ करते हैं गेट, चाहे वो T0 के लिए हो चाहे T1 के लिए हो। ओके, दिस बिट इज यूज्ड टू रन और स्टॉप द टाइमर बाय हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं, हार्डवेयर के लिए। यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, व्हेन गेट इक्वल टू 1, हार्डवेयर के द्वारा। ओके, व्हेन गेट इक्वल टू 1 द टाइमर्स कैन बी रन और स्टॉप बाय द एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी कि जो बाहर का सोर्स है जिसके द्वारा हम लोग क्लॉक पल्स को कनेक्ट देंगे, ओके, वो हमारा क्या होगा, या तो रन कर सकता है या तो स्टॉप कर सकता है। कब, जब गेट इक्वल टू 1 होगा तब। तो गेट इक्वल टू 1 जो होगा, सेट जो होता है वो हार्डवेयर के द्वारा। ओके, वही हमारा जो है गेट इक्वल टू अगर 0 हो, ओके, देन दिस कैन बी डन बाय सॉफ्टवेयर। ओके, दिस कैन बी डन बाय सॉफ्टवेयर। ओके, दिस कैन बी डन बाय सॉफ्टवेयर, यानी कि द टाइमर्स कैन बी रन और स्टॉप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। लाइक सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन मतलब सेट बी TR0, सेट बी TR1, है ना। यानी कि जो आपका TR0 को सेट कर देना है सेट बी, ओके, सेट बिट TR0, सेट बिट TR1। ओके, तो गेट 0 सॉफ्टवेयर के द्वारा
रन और स्टॉप होगा अगर ये गेट 0 हो गया तो। अगर गेट ये 1 हो गया तो वो हार्डवेयर के द्वारा रन और स्टॉप होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है हमारा सी टी बार। सी टी बार जैसे हम लोग पढ़ते थे इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ओके, तब सोचो हम लोग क्या करते थे, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार इक्वल टू 1। ओके, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए वर्क करता था, इक्वल टू 0 तो ये मेमोरी के लिए वर्क करता था। तो इसी तरह ये भी है, ये है क्लॉक टाइमर। ओके, क्लॉक टाइमर दिस बिट डिसाइड्स whether the timer is used, delay, generate और event counter, delay the generation of event counter। ओके, तो उसके लिए ये डिसाइड करता है। तो when CT bar equal to 0, ओके, जब ये 0 है तो टाइमर के लिए, यानी कि दिस टाइमर इज यूज्ड और डिले जनरेटर, द टाइमर इज यूज्ड एज डिले जनरेटर। ओके, वही हमारा जो है, अगर ये 1 हो गया देन टाइमर इज यूज्ड एज इवेंट काउंटर। तो ये या तो डिले जनरेट कर रहा है, यानी कि हमारा जो है टाइमर को इंक्रीमेंट कर रहेगा डिले जनरेटर, या ये अगर 1 हो गया तो ये क्या करेगा, इवेंट को काउंट करेगा, इवेंट काउंटर के रूप में वर्क करेगा। क्लियर, यानी कि टाइमर के लिए वर्क करेगा तो ये क्लॉक पल्स जनरेट करेगा। अगर ये 1 हो गया तो इवेंट को काउंट करने के लिए यूटिलाइज होगा। CT बार इक्वल टू 1 है ना। नाउ जो भी क्लॉक सोर्स है, द क्लॉक सोर्स फॉर द टाइम डिले के लिए जो क्लॉक सोर्स है दैट इज द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। याद रखेंगे, क्लॉक का सोर्स जो है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। नाउ M1 एंड M0, तो M1 एंड M0 ये क्या शो कर रहा है, मोड। ये मोड को, ये टाइमर एंड काउंटर को, और ये गेट जो है सेट और रीसेट। ओके, उसके लिए हार्डवेयर के द्वारा स्टॉप या रन हो रहा है या सॉफ्टवेयर के द्वारा स्टॉप या रन हो रहा है। तो M0 एंड M1 है क्या भाई, देन दिस 2 बिट्स आर टाइमर मोड बिट्स। ओके, द टाइमर मोड बिट्स यानी कि द टाइमर्स ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर कैन बी कन्फिगर्ड एनी ऑफ द 4 मोड। वो 4 मोड में ऑपरेट हो रहा है, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3, कोई भी 4 मोड सॉरी। बट जनरली मोड 5 इज नॉट यूज्ड एंड फॉर ईच टाइमर 2 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द मोड ऑफ ऑपरेशन। और जैसा हम लोग टेबल अभी हम एक बनाएंगे जस्ट सी, उसी टेबल के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेशन होगा। ओके, पहले मैं टेबल बनाता हूँ। दिस इज द 4 मोड्स है ना। जब M0 M1 तो मोड 0, 0 0 हुआ तो अगर 0 1 तो मोड 1, 1 0 तो 2, 1 1 होगा तो 3। ओके, नाउ मोड 0 में जो होता है, ओके, ये 13 बिट टाइमर मोड है। 13 बिट टाइमर मोड यानी कि 8 बिट ऑफ TL1 एंड TH1 एंड TH0 प्लस 5 बिट ऑफ TL1 एंड TL0। याद रखेंगे। मोड 1 जो है हमारा वो 16 बिट टाइमर मोड है। 16 बिट टाइमर मोड यानी कि 8 बिट ऑफ TH1 TH0 प्लस 8 बिट ऑफ TL1 एंड TL0। ओके, जो जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड मोड है, वो है हमारा मोड 1। ओके, मोड 2 जो है 8 बिट ऑटो रीलोड है, यानी कि TH1 TH0 कंटेंट्स ए वैल्यू दैट इज टू बी लोडेड इनटू TL1 एंड TL0। ओके, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब ओवरफ्लो हो जाता है। चौथा जो है स्प्लिट टाइमर मोड है, मोड 3, स्प्लिट टाइमर मोड एंड ओनली अप्लीकेबल फॉर टाइमर 0। सिर्फ टाइमर 0 के लिए अप्लीकेबल है एंड दिस मोड को जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 4 तरह का आपका मोड हो गया, याद रखेंगे। मोड 0 फॉर द 13 बिट, मोड 1 for the 16 bit, mode 2 for the 8 bit auto reload and mode 3 that is for the split timer mode, है ना। Now next is the TCON register. Next is TCON register. TCON is also an 8 bit register like the TMOD register. ये भी 8 bit register है। SFRs that control 2 timers and provide valuable information about them that is called TCON register. कंट्रोल 2 टाइम्स है ना एंड प्रोवाइड द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन।
तो आउट ऑफ 8 बिट रजिस्टर हायर ऑर्डर जो 4 बिट है, यानी कि फ्रॉम हायर ऑर्डर है ना ये दिस वन, तो जो हायर ऑर्डर है यहाँ से यहाँ तक 4 बिट, ओके, ये यूज हो रहा है टाइमर के लिए। और जो लोअर 4 बिट है 1 2 3 4, ये यूज हो रहा है इंटरप्ट के लिए। गॉट इट, इंटरप्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारा है क्या भाई, TF1, TR1, TF0, TR0, दिस वन, ओके। और ये है हमारा IE1, जिसको हम लोग टोटली डिटेल में देखेंगे, IE1, IT1, ओके, एंड IE0, IE0, ओके, जिसको हम लोग इंटरप्ट में डिटेल में देखेंगे। TF1 कहता है क्या है, टाइमर 1 ओवरफ्लो व्हेन माइक्रो प्रोसेसर सेट देन दिस सेट एज 1, अदरवाइज दिस बिट इज सेट टू 0, ओवरफ्लो में। वही हमारा TR1 है, टाइमर 1 रन व्हेन माइक्रो कंट्रोलर टर्न्स ऑन द टाइमर 1 देन दिस बिट इज सेट एज 1, अदरवाइज दिस बिट इज सेट एज 0। उसी तरह हमारा ये भी है टाइमर 0 के रिस्पेक्ट में, टाइमर 0 ओवरफ्लो सेट, टाइमर रन ओवरफ्लो सेट, ओके। ये ओवरफ्लो और ये रन, ये ओवरफ्लो ये रन, ये टाइमर 1 के लिए, ये टाइमर 0 के लिए। और नेक्स्ट जो हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोग कब देखेंगे, इंटरप्ट में, जब हम लोग इंटरप्ट को पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन में, है ना, जिसको डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।